हेलो एवरीवन डियर स्टूडेंट्स एंड डियर फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है मी एंड माई टू क्लास के अंतर्गत। आज इस शॉर्ट वीडियो में स्पेशली पर्पज़ है कुछ मीनिंगफुल बातें आपसे शेयर करने का, क्योंकि ऑलवेज आप सभी जानते हैं आज 5 सितंबर यानी टीच कहने का मतलब है शिक्षक दिवस है। द टीचर्स डे इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस। तो यहाँ पर हम बात करते हैं कि वैसे आप इसके आप सब जानते हैं इसके बारे में, बट कुछ इंपॉर्टेंट थिंग्स है जो मैंने सोचा कि आप सभी से शेयर की जाए तो बढ़िया रहेगा। जैसे टीचर्स का अपना एक इम्पोर्टेंट रोल होता है स्टूडेंट की लाइफ में, और वो जब तक कुछ अच्छा नहीं बन पाता तब तक टीचर उसके लिए हमेशा एक मोटिवेटर होता है और उसको मोटिवेट करता भी है। और जब टीचर्स काम करते हैं और टीचर स्टूडेंट को अच्छा बेटर करते हैं तो ये खुशी एक टीचर को बहुत अच्छी लगती है। कहने का मतलब होता है ना कि पेरेंट्स जो है वो कब हैप्पी होते हैं जब बच्चा कुछ अच्छा करता है। तो वहाँ पर यही मोमेंट, यही जो सिस्टम है वो एक बॉन्डेज की तरह स्टूडेंट एंड टीचर के बीच होता है। जैसे वैसे आप जानते हैं, मैं यहाँ पर पेंसिल और रबड़ का एक एग्जांपल लेके आपको समझाऊंगा कि ये दोनों ना बहुत अच्छे मित्र होते हैं। ठीक है ना, आप समझिएगा, आपने सारी स्टोरी देखी भी होगी या समझी भी होगी कि ये दोनों बहुत अच्छे मित्र होते हैं। ठीक है, तो मित्र होते तो एक बार जो पेंसिल है वो रबर से कहती है, पेंसिल है वो रबर से यानी इरेजर से कहती है कि सॉरी यार। तो कुछ समय बाद फिर इरेजर कहता है कि यार अपने अपनों में, ये दोस्तों में ये कब से सॉरी हारने लगा था, सॉरी और थैंक यू करके। तो क्या यार वापस फिर ये कहता है कि मैं लिखता हूँ, मैं गलतियाँ करता हूँ, लेकिन तू उस गलतियों को इरेज करता है, तू उस गलतियों को साफ करता है। मेरी गलतियों को तुम इरेज कर देते हो, साफ कर देते हो, और इस बीच में तुम कभी इधर से कम हो जाते हो, कभी इधर से कम हो जाते हो, और एक समय ऐसा भी आता है कि तुम पूरी तरह हम समाप्त हो जाते हो। यानी मेरी गलतियों को करते करते, क्योंकि आपने देखा होगा पेंसिल से लिखा जाता है, पब्लिक इरेजर से उसको मिटा देती है, यानी किसी और की गलतियां कोई और मिटा रहा है। तो अब यहाँ पर वापिस रबर कहता है, इरेजर कहता है कि डोंट वरी, तू भी तो याद करेगा ना कि तेरी गलतियों को मिटाने वाला मैं हूँ। तो अब इससे तेरे को भी अच्छा लगेगा, तेरे को भी एहसास होगा कि मुझे कुछ और बेटर करना है। तो यही जो सेम थिंग जो होती है ना, वो एक स्टूडेंट और टीचर के मध्य, और जैसे आपके फर्स्ट प्रायोरिटी जो फर्स्ट टीचर होते हैं वो आपकी मदर्स होती है, पेरेंट्स होते हैं। तो आप जो भी लिखते हैं, आप जो भी गलतियाँ करते हैं, वो आपकी गलतियों को मिटाते मिटाते वो खुद कम हो जाते हैं। और कभी कभार ऐसा भी होता है, जैसे पेंसिल रबड़ की होती है तो रबड़ पूरा ही खत्म हो जाता है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि आप अपनी मीनिंगफुल लाइफ को और इम्पोर्टेंट न बनाएं, बिल्कुल बनाना जरूरी है। यहाँ पर एक ये जो स्टोरी है ना वो हमें बताती है कि आपकी जो गलतियां हैं ना वो एक इरेजर साफ करता है। यानी आप एक पेंसिल की तरह है, तो आपके पेरेंट्स, आपके जो गुरुजन है वो एक इरेजर की तरह आपकी जो गलतियों को सुधारते हैं, आपकी गलतियों को इरेज करते हैं, खुद उसके लिए आपकी बेहतरीन का प्रयास करते हैं, खुद कम हो जाते हैं। लेकिन यहाँ पर ध्यान रखना, वो चाहते हैं कि पेंसिल जो है वो अपना नाम कमाए, अपना बेहतर करे, बेहतर से बेहतर करें, इसके लिए ये डेडिकेटेड होते हैं। तो ये एक जो बॉन्डेज है वो एक अपने पेरेंट्स और बच्चे के बीच में जो होना चाहिए वही, और यहाँ पर ये जो बॉन्डेज है वो टीचर और स्टूडेंट के बीच होता है। तो बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थियों को मैं यही कहना चाहूँगा कि एक वक्त आपका भी आएगा जब आपको इस चीज़ का वैल्यूएशन चुकाना होगा। तो इसलिए हमेशा ध्यान रखें कि बेहतर करने का प्रयास करें और इसका कम से कम यूज़ किया जाए। वैसे ये आपके जीवन को वैल्यूएबल बनाने के लिए हमेशा प्रयास करते हैं, तो ये एक निस्वार्थ भाव से भी होता है। यहाँ पर यही एक मोरल जो वैल्यू आपके सामने आती है, और लास्ट थिंग यही होती है कि प्लीज़ आप अपने पेरेंट्स को, जो आपकी फर्स्ट प्रायोरिटी गुरु होते हैं, आपके पूरा संसार होता है, उसको पूरा पूरा सम्मान दें। वो आपके हक के काबिल होते हैं, आप उसको ग्रेटिट्यूड दें। और इस टीचर डे पर अपने टीचर्स को भी इस वैल्यूएशन के तौर पर उनको सम्मानित करें या फिर उनको गौरवान्वित करें, क्योंकि यही तो पल होता है उनके लिए। तो आई थिंक मेरा जो उद्देश्य है वो आप तक पहुंचाने का समझ में आ गया होगा। तो थैंक यू सो मच, लव यू गाइज, जय हिंद।